Hello everyone, myself Priyanka, Assistant Professor of Home Science, GCW नारनौल। आज हम टाइफाइड बुखार के बारे में पढ़ेंगे। टाइफाइड बुखार, इसको हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि मोती झरा, मियादी बुखार, आंत्रज्वर। ये कई नाम मौजूद हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से इसको पुकारते हैं। इसके अंतर्गत टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों आते हैं और ये एक बहुत गंभीर रोग है, भयानक रोग है। इससे व्यक्ति में बहुत कमज़ोरी आ जाती है और इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी लंबा होता है। मतलब ये इसमें बुखार होता है वो काफ़ी टाइम तक चलता रहता है, जिससे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 14 to 15 डेज़। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है कि उद्भवन काल होता है कि जब आपको इस रोग के जीवाणु या कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश करने के बाद जब तक पहला लक्षण दिखाई देता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं उद्भवन काल। तो उद्भवन काल 14 to 15 डेज़ का होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आपका टाइफाइड है या पैराटाइफाइड है। तो जो पैराटाइफाइड होता है उसका उद्भवन काल 21 दिन का भी हो सकता है और टाइफाइड का 7 डेज़ का भी हो सकता है। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि दोनों तरह के टाइफाइड में 7 से 21 दिन का उद्भवन काल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फैलने का ढंग। तो जो इसका मेनली कारण है वो है सोलमोनेला जीवाणु बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया रोड शेप होते हैं और ये बैक्टीरिया जो टाइफाइड है वो हमारा था टाइफाइड और पैराटाइफाइड। तो जो टाइफाइड होता है वो सोलमोनेला टाइफोसिस के कारण फैलता है, पैराटाइफाइड सोलमोनेला पैराटाइफोसिस के कारण फैलता है। ये जीवाणु डायरेक्टली भी रोगी तक पहुंच सकते हैं, मतलब किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति रोगी की देखभाल कर रहा है और वो उसके संपर्क में आता है, स्वस्थ व्यक्ति रोगी के संपर्क में, तो डायरेक्टली भी इन्फेक्शन फैलता है या इनडायरेक्टली भी अप्रत्यक्ष रूप से भी इन्फेक्शन फैल सकता है। अप्रत्यक्ष रूप से कैसे इन्फेक्शन फैलता है, मीन्स जब ये जो जीवाणु होते हैं कि ये प्रेजेंट होते हैं रोगी के बलगम में, मलमूत्र में। तो जब मक्खियाँ उनका जो हम विसर्जन है, उसके मलमूत्र का विसर्जन है, बलगम का विसर्जन है, वो ढंग से नहीं करते हैं, तो मक्खियाँ क्या होती हैं, उनके बलगम पे, मलमूत्र पे बैठती हैं और वो मक्खियाँ रोगी के बलगम और मलमूत्र पर जब बैठती हैं तो इसके कीटाणु सोलमोनेला टाइफोसिस उसके पैरों पर, मीन्स मक्खी के पैरों पर लग जाते हैं। और जब ये मक्खियाँ हमारे भोजन पर बैठती हैं तो ये जीवाणु एक स्वस्थ व्यक्ति तक आसानी से पहुंच जाते हैं, वहाँ पे वृद्धि करते रहते हैं और फिर स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देते हैं। नेक्स्ट है कारण, टाइफाइड फैलने का कारण क्या होता है। तो इसका जो ये ढंग तो हो गया कि ये जीवाणु के कारण फैलता है, सोलमोनेला टाइफस जो जीवाणु होता है उसके कारण फैलता है। अब ये फैलता है प्रदूषित पानी की वजह से। प्रदूषित पानी मीन्स पानी जब स्वच्छ नहीं होता है, प्रदूषित होता है, तो ये इस रोग के फैलने का जो तीव्रता है वो जल्दी बढ़ जाती है। दूसरा है वातावरण की अस्वच्छता। वातावरण, अगर हमारे आसपास का वातावरण साफ़ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, कूड़ा करकट ज़्यादा है, तो वहाँ पे मक्खियाँ ज़्यादा भिन आएंगी और मक्खियाँ ज़्यादा जहाँ पे होंगी वहाँ पे रोग फैलने का कारण ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है मौसम। टाइफाइड जो फीवर है वो गर्मी के मौसम में ज़्यादा फैलता है। फोर्थ रीजन है रोग निरोधक क्षमता। अगर व्यक्ति की रोग निरोधक क्षमता कमज़ोर होती है तो फिर ये रोग जल्दी से फैल जाता है। जो व्यक्ति धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, ज़्यादा व्रत रखते हैं, संतुलित भोजन नहीं लेते हैं, तो उन व्यक्तियों की रोग निरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है। और रोग निरोधक क्षमता कमज़ोर होने की वजह से केवल टाइफाइड ही नहीं, कोई भी रोग आसानी से व्यक्ति को घेर लेता है। नेक्स्ट है प्रदूषित दूध। जो सोलमोनेला टाइफी जो जीवाणु हैं वो मौजूद रहता है पानी में, मलमूत्र में,
लेकिन वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन इसकी जो वृद्धि होती है वो दूध में वृद्धि जल्दी होती है। तो अगर दूध प्रदूषित है, दूध को हमने दूध में स्वच्छता नहीं है, दूध को साफ़ जगह पर दूध नहीं निकाला गया है, बर्तन है जो दूध के जिस बर्तन में डाला गया है वो अच्छा नहीं है, तो अगर दूध प्रदूषित होता है तो सैल्मोनेला टाइफी जो जीवाणु है वो ज़्यादा ग्रोथ करता है। और फिर अगर हम उस दूध को ऐसे ही कंज्यूम कर लेते हैं, मीन्स उसको उबालते नहीं हैं, तो फिर ये जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। अगर हम दूध को पाश्चीकृत मीन्स 60 डिग्री सेल्सियस तक भी गर्म कर लेते हैं तो ये जीवाणु ख़त्म हो जाते हैं, इतने टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रदूषित दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होते हैं वाहक। वाहक वो व्यक्ति होते हैं जिसके अंदर संक्रमण हो चुका है, मीन्स जो सैल्मोनेला टाइफी है जीवाणु उनके शरीर में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनको लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं, मीन्स रोग के लक्षण उनके अंदर नहीं आए हैं, लेकिन वो वाहक का काम करते हैं। तो वाहक रोग फैलाने का काम करते हैं। अब आते हैं टाइफाइड के साइंस और सिम्पटम्स, मीन्स लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या होता है। तो जो टाइफाइड फीवर है उसमें इसमें लक्षण दिखा रखे हैं, फीवर होता है, हेडेक होता है, मसल्स एकी होता है, स्टमक पेन होता है, रैशेज भी हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट मीन्स भूख नहीं लगती है, किसी कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, सिर दर्द और कमर दर्द शुरू होते हैं स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे ज्वर चढ़ता है, मीन्स बुखार चढ़ जाता है। बुखार में टेम्परेचर आपका कम से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी पहुंच जाता है। तो धीरे धीरे ज्वर बढ़ता है, पहले हफ्ते में ये अपनी ग्रोथ पे होता है, दूसरे हफ्ते में फिर ये धीरे धीरे कम होने लगता है। जो बुखार होता है वो सुबह के टाइम पे कम होता है और शाम के टाइम पे ज़्यादा हो जाता है। धीरे धीरे ये ज्वर 2 हफ्ते के बाद स्लो पड़ना शुरू हो जाता है, तो ये बहुत ही लंबा पीरियड चलता है। अगर फिर भी ज्वर ठीक नहीं हो जाता तो रोगी की तिल्ली बढ़ जाती। तिल्ली होती है पैनक्रियाज अगर बढ़ जाती है तो पैनक्रियाटिक जूस नहीं निकल पाता और खाने पीने की डाइजेशन की प्रॉब्लम रोगी व्यक्ति को हो जाती है। नेक्स्ट है जीभ सूख जाती है। तो इस रोग में जीभ सूख जाती है और जीभ सूखने के बाद उस पर कुछ जीभ पर वाइट सा फ्लूइड सा जमने लग जाता है, जीभ पर कोटिंग सी शुरू हो जाती है। अब बुखार जब व्यक्ति को होता है तो धीरे धीरे बुखार की वजह से कमज़ोरी आ जाती है। कमज़ोरी आने के बाद व्यक्ति का कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। अगर इस कंडीशन में भी रोगी ठीक नहीं हो पाता है, फिर जो आते हैं आंतों में घाव होने शुरू हो जाते हैं। जब आंतों में घाव हो जाते हैं तो रोगी को खून के दस्त आने लगते हैं, और दस्त आने के बाद जो आंतों का मल है, घाव अगर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आंतों का मल पेट में चला जाता है, जिससे कि रोगी को बहुत पीड़ा होती है, और इस अवस्था को हम पेट झिल्ली शोथ भी कहते हैं। इसके अलावा दिमाग में भी असर पड़ता है, दिमाग पर भी। जब व्यक्ति की तिल्ली बढ़ जाती है, तिल्ली बढ़ने के बाद भी वो रोगी ठीक नहीं होता है, तो फिर उसके दिमाग पर भी असर पड़ता है, और उसके दिमाग पर असर पड़ने की वजह से वो उसका अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं रहता, उल्टी सीधी बातें रोगी व्यक्ति करने लगता है। तो इस प्रकार के लक्षण टाइफाइड बुखार में दिखाई देते हैं। ज़्यादा आजकल इसका इलाज है तो इतने ज़्यादा लक्षण तक व्यक्ति पहुंच नहीं पाता, इलाज उसका हो जाता है, लेकिन व्यक्ति में कमज़ोरी बहुत आ जाती है। अब है टाइफाइड की रोकथाम हम कैसे करेंगे। तो टाइफाइड की रोकथाम के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए, क्योंकि एक संक्रमित रोग है, संक्रामक रोग है, और संक्रामक रोग के फैलने का खतरा रहता है, इसलिए स्वास्थ्य अधिकारियों को बता देना चाहिए। नेक्स्ट, रोगी को अलग कर देना चाहिए। उसको अगर
उसके लक्षण ज़्यादा गंभीर है तो उसको हॉस्पिटलाइज ही कर देना चाहिए, हॉस्पिटल्स में ही भर्ती करवा देना चाहिए। नेक्स्ट है, रोगी के मल को विसर्जित करने के लिए भूमि के नीचे मल संवहन का साधन होना चाहिए। रोगी के कपड़ों और बिस्तरों को भी फिनाइल के घोल में धोना चाहिए, मतलब जो उसके कपड़े हैं और बिस्तर हैं उनको भी विसंक्रमित करना चाहिए फिनाइल के घोल से। जो भी व्यक्ति रोगी की सेवा करता है या उसकी देखभाल कर रहा है उसको खाना देने के बाद या उसकी सेवा करने के बाद उसको बार बार अपने हाथों को वॉश कर लेना चाहिए, विसंक्रमित घोल का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा जो जल है उसको क्लोरीनीकृत करके ही देना चाहिए, मतलब क्लोरीन जो टैबलेट्स हैं उनमें वो होता है, वो वाटर को प्यूरीफाई करती हैं, तो वाटर को प्यूरीफाई करके ही यूज़ में लेना चाहिए। और दूध है, क्योंकि दूध में टाइफाइड के जीवाणु ज़्यादा अपनी ग्रोथ कर पाते हैं, तो दूध को उबाल कर पीना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर पे ये जो सॉल्मोनेला टाइफी जीवाणु है वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दूध को हमेशा उबाल कर पीना चाहिए। रोगी को आराम करने देना चाहिए, क्योंकि आराम करने से उसकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होगी और उसकी जो बुखार की वजह से उसमें कमज़ोरी आई है वो अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को दोबारा से वापस पा सकता है। इसके अलावा व्यक्ति को बार बार पानी देना चाहिए, तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए और संतुलित भोजन देना चाहिए, संतुलित आहार देना चाहिए, जिससे कि रोगी व्यक्ति की रिकवरी जल्दी हो सके। डेट्स ऑल अबाउट द टाइफाइड फीवर, या जिसको हम आंत्र ज्वर भी बोलते हैं। धन्यवाद।